बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम था, जहां एक महान आर्षे महात्मा वशिष्ठ अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके आश्रम की ख्याति इस कारण थी कि जो भी वहां जाता, वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, वह आर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। वह बहुत ही निराश और उदास था। उसकी आंखों में दुख और असफलता की छाया थी। उसने आर्षि के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता मुझसे हमेशा दूर ही रहती है। मैं जो भी काम शुरू करता हूं, वह अधूरा रह जाता है या असफल हो जाता है। मेरा भाग्य शायद मेरा साथ नहीं देता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल सोच बदलने से मेरा भाग्य भी बदल सकता है? अर्षि ने उसे अगले दिन एक विशेष यात्रा पर चलने को कहा। अगले दिन सुबह अर्षि अर्जुन को एक घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक पुराने सूखे हुए वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ को देखो, यह बिल्कुल सूख चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि यह फिर से हरा भरा हो सकता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यह असंभव है। यह वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आर्षि मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी नहर के किनारे ले गए। वहां पानी की एक पतली धारा बह रही थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, यदि इस नहर का रास्ता रोक दिया जाए तो क्या यह पानी बहना बंद कर देगा? अर्जुन ने कहा, हाँ गुरुदेव, अगर रास्ता रोक दिया जाए तो पानी बहना बंद हो जाएगा। ऋषि बोले, नहीं, यह पूरी तरह से नहीं रुकेगा। यह या तो कोई नया रास्ता खोज लेगा या धीरे धीरे अपनी ताकत से अवरोध को हटा देगा। फिर आर्षि ने अर्जुन को एक बीज दिखाया और पूछा, अगर यह बीज जमीन में बोया जाए और इसे उचित पानी और धूप मिले तो क्या यह वृक्ष बन सकता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, निश्चित रूप से यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। अब आर्षि वशिष्ठ ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, वत्स, यही तुम्हारी सोच का खेल है। अगर तुम खुद को सूखे हुए पेड़ की तरह मानोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम बहते हुए पानी की तरह बनोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। और यदि तुम एक बीज की तरह सोचोगे तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सही अवसर और सही प्रयास से तुम एक विशाल वृक्ष बन सकते हो। असफलता कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच का परिणाम होती है। अगर तुम सोचोगे कि तुम असफल हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम यह सोचने लगो कि हर समस्या का समाधान है तो तुम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ोगे। अर्जुन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और हर चुनौती को अवसर की तरह लेगा। उसने नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाया। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया और फिर से आर्षि वशिष्ठ के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने सही कहा था। जैसे ही मैंने अपनी सोच बदली, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब मैं हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखता हूं और उससे सीख कर आगे बढ़ता हूं। आर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है जो व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भाग्य हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि यह असंभव है, बल्कि यह सोचो कि इसका समाधान जरूर होगा। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।